बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नदी बह रही थी और चिड़िया गुनगुना रही थी और वहीं पर बैली जिंगवाई, सेंगवन फेयुंग और डेंकिंगसन वहाँ पर चाय पी रहे थे। तभी कुछ उनके पास आता दिखाई दिया और फिर वैसे ही बैली जिंगवाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर उसके हाथ में एक जेट स्लिप आकर गिरी और देन वैसे ही बैली जिंगवाई उस जेट स्लिप को स्कैन करने लगता है और फिर दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है योजना पूरी तरह से सफल रही। सेंगवन क्लैन को किसी भी बात पर शक नहीं हुआ है और बल्कि सेंगवन यूलिंग ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिससे किसी के भी मन में उसके प्रति संदेह दूर हो जाएगा। और जब सेंगवन फेयुंग ये सुनता है वैसे ही हंसते हुए कहता है कौन ही जानता था कि उस पिस्टिक गर्ल का बेटा इतना ज्यादा दुष्ट और सतर्क रहेगा और इसका मतलब यह है कि उसे किसी आदमी के लिए एक पायदान मिल गया होगा। दोबारा से सेंगवन फेयुंग कहता है क्या उसने बताया कि सेंगवन फिक्सन आगे क्या योजना बना रहा है। देन वैसे ही बैली जिंगवाई भी अपना सिर हिलाते हुए कहता है बेशक ऐसा लगता है कि जो आपकी भतीजी थी वो चारों ओर मैनर में घूम रही थी और ऐसा लगता है कि उसने इस एरिया को समझ लिया है, लेकिन अभी भी 5 जगह है जहां वो नहीं जा सकती और अब वो ग्रैंड मास्टर गु को उस जगह को स्काउट करने के लिए भेजने वाले हैं। ये सुनने के बाद वैसे ही सेंगवन फेयुंग कहता है मैं समझ गया और अगर मुझे ये पता होता तो मैं शुरू से ही मैनर खोल देता ताकि वे अपने इलाके की खोज कर सके और हमें उन्हें उनके इच्छा के ही अनुसार उन्हें छानबीन करने की अनुमति दे देनी चाहिए थी ताकि वो पहले ही हमला कर सके और वो करने से हम उन्हें जल्दी से जल्दी नीचे गिरा पाते। देन ये सुनने के बाद बैली जिंगवाई भी अपना सिर हिलाते हुए कहता है स्वर्ड किंग फेयुंग आप एकदम ही गलत हैं, जल्दबाजी में नुकसान होता है और अगर फ्लाइंग क्लाउड मैनर में प्रवेश करना इतना आसान होता है, अंदर घुसना इतना आसान होता है, इस चीज से वो और ज्यादा भी चेतावनी हो जाते। जब स्वर्ड किंग फेयुंग बैली जिंगवाई की बात सुनता है वैसे ही कहता है जब ग्रैंड मास्टर गो आएंगे क्या तब भी उन 5 जगह में जाना बंद रखा जाएगा? क्या तब भी उन जगह पे कोई भी नहीं जा सकता? और वो अपनी इतनी छोटी कल्टीवेशन यानी कि रेडियन स्टेज कल्टीवेशन के साथ में वो मुश्किल से ही अंदर कदम रख पाएगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और ये कह करके हंसने लगता है। देन वैसे ही बैली जिंगवाई हंसते हुए कहता है स्वर्ड किंग फेयुंग के वर्ड्स के अनुसार कौन ही जानता है कि जो हमारी योजना होगी वो सबसे ज्यादा अच्छी कब होगी, मतलब वो सबसे ज्यादा काम कब करेगी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा हम उन्हें बस 2 हफ्ते में ही पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, एक दिन बाद नहीं। और मेरे पास स्वर्ड किंग मैनर के आसपास खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं एक बिजी पर्सन हूँ। देन वैसे ही स्वर्ड किंग फेयुंग कहता है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? देन वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है किसी को उसे रास्ता दिखाने और खाली जगह को भरने के लिए कहो। देन दोबारा से कॉन्फिडेंटली हंसते हुए बैली जिंगवाई कहता है कल से हम उसे मनोरंजन, खाने पीने और भी सभी चीजों के लिए उसे मैनर में बुलाएंगे और साथ में उसे नक्शा पूरा करने के लिए जगह भी देंगे और इस प्रोसेस में हमें अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करने की जरूरत है और हमें उसे विश्वास दिलाना होगा कि हम लोग उसकी अल्केमी टैलेंट की परवाह करते हैं और साथ ही साथ उसके डाउट को भी दूर करना पड़ेगा। और जब सेंगवन क्लैन अपनी चाल चलेगा तो तब हम ग्रैंड मास्टर गु को भी रोक सकते हैं ताकि चोर उन्हें परेशान ना कर सके। और जब सेंगवन फेयुंग बैली जिंगवाई की बात सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है प्राइम मिनिस्टर बैली जिंगवाई आप अभी भी ग्रैंड मास्टर गु के टैलेंट की परवाह करते हैं, मैं अपनी आंखों को बंद करके भी कह सकता हूँ कि आपको टैलेंटेड लोग बहुत ज्यादा ही पसंद है। और ये कह करके हंसने लगता है और जब प्राइम मिनिस्टर ये बात सुनता है वैसे वो भी हंसते हुए कहता है मैं इस एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे अपने एम्पायर के लिए टैलेंट्स को अपने एम्पायर में सिंगो कर रखना ये मेरा कर्तव्य है। और ये कह करके जो बैली जिंगवाई होता है मुस्कुराने लगता है और हमेशा चुप रहने वाले डेंकिंगसन की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे डेंकिंगसन से कहता है ड्रैगन क्लेविंग स्वर्ड किंग मैं और स्वर्ड किंग दोनों ही सेंगवन क्लैन से ज्यादा परिचित हैं, मतलब ज्यादा फेमिलियर हैं और अगर हम में से कोई वहाँ जाएगा तो उससे उन्हें शक हो सकता है और मैं सर से विनती करता हूँ कि कल सर ग्रैंड मास्टर गु को बुलाने के लिए जाएं और उन्हें मैनर में आमंत्रित करें ताकि मैं उनके लिए अपना बड़ा सम्मान दिखा सकूं। जब डेंकिंगसन ये बात सुनता है वो भी अपना सर हिलाता है। इस पे सेंगवन क्लैन के अंतरिम अड्डे पर 3 वनरेबल के कमरे में लगभग 1 दर्जन लोग खड़े थे। देन वैसे ही हमें सेंगवन फिक्सन को दिखाया जाता है जो कि समय घबराया हुआ लग रहा था और फिर वैसे ही कहता है अभी जो सेंगवन फिक्सन है उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि सेंगवन फिक्सन ने सोचा था कि वहाँ पर मतलब स्वर्ड किंग के मैनर में स्वर्ड किंग फेयुंग ही होगा, लेकिन वहाँ पर डेंकिंगसन और ड्रैगन क्लेविंग स्वर्ड किंग यानी कि डेंकिंगसन भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, तो इसीलिए जो अब खतरा था वो डबल हो चुका है। इसी की वजह से वहाँ पर सब लोग चिंतित हैं। एक आदमी सेंगवन फिक्सन से पूछता है क्या आप इसीलिए चिंतित हैं? वहाँ पर जो 3 वनरेबल्स होते हैं उनमें से एक वनरेबल कहता है अगर वो हमें एक कोने में लेकर जाता है और 2 स्वर्ड किंग के साथ मिलकर काम करता है तो तब जो हमारा नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा। और बाकी लोगों ने भी घबराते हुए अपना सर हिलाया। दोबारा से वो वनरेबल कहता है हालांकि जो बैली जिंगवाई है वो दोनों स्वर्ड किंग की तरह नहीं है और शतरंज के इस खेल में वह लोगों को तैनात कर रहा है और एक लीडर के रूप में उसे दूसरे साइड की चालों को जानना होगा। तो ऐसे ही जो वनरेबल्स थे बैली जिंगवाई को लेकर भी चिंतित थे क्योंकि वो एक माहिर खिलाड़ी है शतरंज का, चालों को चलना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए जो वनरेबल्स है वो पूछ रहे हैं कि बैली जिंगवाई इस बारे में कितना जानता है। देन वैसे ही जो सेंगवन फिक्सन होता है वो कहता है अगर उसे कुछ भी नहीं पता है, मतलब अगर वो बेखबर है तो हम मैप का उपयोग करके मैनर पर हमला कर सकते हैं और फिर दोनों स्वर्ड किंग के साथ भी हम लोग फाइट्स को लड़ सकते
हैं, लेकिन शायद इसका उल्टा भी सच हो सकता है। देन वैसे ही जो वेनरेबल्स होते हैं वो कहते हैं ऑफ कोर्स उसे पता हो सकता है क्योंकि वो बाइली जिंगवाई यानी कि इस एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर है और उसे ऐसे ही नहीं सबसे बुद्धिमान इंसान कहा जाता है स्वर्ड स्टार एम्पायर में, और उसके हाथों से कोई भी नहीं बचकर निकल सकता। और मैं इस बात के बारे में सोच रहा हूँ कि वो यहाँ पर पिल किंग कन्वेंशन हेल्ड करने और क्राउन प्रिंस को ठीक करने में मदद करने के लिए आया था, और शायद ये भी हो सकता है कि वो हमारे बारे में नहीं जानता हो। देन दोबारा से वेनरेबल्स कहते हैं तुम्हारा मतलब ये है कि जो सेंगवान फियुंग है वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी नहीं बताएगा। और देन वैसे ही हंसते हुए कहते हैं तुम सेंगवान फियुंग को नहीं समझ रहे हो, वो बहुत ज्यादा घमंडी और अहंकारी है और जब उसका एरिया संकट में होगा तो वो कभी भी खुद को नीचा नहीं दिखाएगा और मदद के लिए कभी भी नहीं पुकारेगा, खासकर किसी सेज से तो बिल्कुल भी नहीं। सेंगवान फिक्सिंग के शब्दों ने कमरे में अफरा तफरी मचा दी और सभी ने बात करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इस मिशन के साइड में थे क्योंकि उनके पास इतना बढ़िया मौका था जिससे कि वो लोग दुश्मन के आंख और नाक तक पहुंच सकते हैं और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, तो इसीलिए वो लोग भी इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहते थे। और बाकी जो बचे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि डैंकिंगसन और बैली जिंगवाई के निकल जाने का हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि वो दोनों सबसे बड़े खतरा थे। इस समय जो सेंगवान फिक्सुंग था वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था। इस डिसीजन से उसकी जो सेंगवान क्लैन की जो सेना है वो जीवन और मृत्यु के बीच में आ सकती है और ये सब कुछ उसके लिए सहन करने से भी बहुत ज्यादा परे था। यहाँ जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन उसके पूरे क्लैन को नुकसान पहुंचा सकता था और इसी की वजह से जो सेंगवान क्लैन के लोग थे वो लोग शाम से सुबह तक ऐसे ही बहस करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने रुकने का कोई भी संदेश नहीं दिया। तो मतलब ये लोग यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। जो तीनों वेनरेबल्स होते हैं, जो बड़े बड़े जितने भी वेनरेबल्स लोग होते हैं, एल्डर्स लोग, वो सभी लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे करें कि तो करें क्या। ऐसे ही आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन वैसे ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वैसे ही कोई आदमी दरवाजे को खोल देता है और जहाँ पर मीटिंग हो रही होती है उस रूम में घुस जाता है। जब वेनरेबल्स लोग उस आदमी को अंदर आता हुआ देखते हैं तो वैसे ही कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की मीटिंग के बीच में, तुम्हें नहीं दिख रहा कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है। लेकिन इस समय जो वो आदमी था बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। फिर वैसे ही कहता है क्लैन हेड वहाँ पर देखो चल के। जब उसे इतना घबराया हुआ देखता है क्लैन हेड, तो वैसे ही कहता है सेंगवान फिक्शन आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो और आखिरकार इतनी जल्दी तुम यहाँ पर क्यों आ गए, यहाँ पर तो मीटिंग चल रही है। दोबारा से जो सेंगवान फिक्शन होता है उसे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या, जल्दी से बताओ। देन जो वो गार्ड होता है सोलह हार्मनी एक्सपर्ट वाला, जो मतलब बाहर से घबराते हुए आ जाए, वो कहता है, लेकिन इस समय उस गार्ड को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने एक भूत को देख लिया हो और घबराते हुए वैसे ही कहता है एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया है बाहर। जब सेंगवान फिक्शन ये सुनता है तो वैसे ही कहता है क्या एक बूढ़े आदमी ने तुम्हें घबरा कर रख दिया। और देन दोबारा से वो गार्ड कहता है उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि वो एक ड्रैगन क्लीविंग स्वर्ड किंग है। और जब वहाँ पर ये सब लोग सुनते हैं वैसे ही कहते हैं क्या, वहाँ पर हर कोई शॉक्ड हो चुका था। ये सुनकर उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। इस समय जो सेंगवान फिक्सयोंग था वो अब सही में बहुत ज्यादा ही परेशान लग रहा था। और देन वैसे ही कहता है क्या वो अकेला था और क्या उसके साथ कोई और भी है। देन वैसे ही जो गार्ड होता है वो कहता है नहीं, लेकिन उसने ये कहा था कि वो यहाँ पर आया है ग्रैंड मास्टर गो को देखने के लिए और यंग मिस ने मुझे भेजा था आपको ये सब कुछ बताने के लिए। क्लैन हेड अब हमें क्या करना चाहिए। और जब सेंगवान फिक्सन सुनता है तो वैसे ही कहता है तुम इडियट कहीं कि आखिरकार तुम मेरे पास क्या ही करने के लिए आए हो, जल्दी से जाओ और देखो जाके गुजिफन कहाँ पर है, वही इस हाउस का क्लैन हेड है, उसको भेजो डैंकिंगसन से डील करने के लिए। और जब वो गार्ड सेंगवान फिक्सन की बात सुनता है वैसे वो भी सर झुकाता है पैनिक में और पैनिक में जुफिन के रूम की तरफ जाने लगता है। और इस समय जो सेंगवान फिक्सन था वो एकदम पसीने से लथपथ था। सेंगवान फिक्सन के अलावा और भी जितने लोग थे वो सभी लोग तो कांपने लगे थे। और देन वैसे ही सेंगवान फिक्सन कहता है अपने मन में चलो देखते हैं आखिरकार डैंकिंगसन यहाँ पर क्या करने आया है। और अब यहीं पर सीन कट होता है, हमें गो हाउस होल्ड के बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बैठे होते हैं, एक तो डैंकिंगसन होता है और दूसरी किंग येन होती है। इस समय डैंकिंगसन को सब मालूम था यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी वो नाटक कर रहा था। इस समय जो किंग येन थी वो बहुत ज्यादा नर्वस लग रही थी। किंग येन को इतना ज्यादा नर्वस देखते हुए वो कहता है गो आप इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो, अगर आपको अपने काम पर वापस लौटना है तो बेझिझक तो आप अपने काम के लिए वापस जा सकती हैं, मैं यहीं पर बैठकर ग्रैंड मास्टर गो का इंतजार कर लूंगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।